मायाबरी या रिश्ते। यह कहानी है दो भाइयों की जो रास्ते पर चल रहे थे। उनके पास था उनका पुश्तैनी धन जो उनके उनके पूर्वजों से मिल चुका था। वह लेकर के वो दोनों भाई अपने घर जा रहे थे। तभी उनके कान में कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वह देखते हैं कि कोई सज्जन पुरुष कुछ शब्दों को दोहरा रहा है। वह शब्द कुछ इस प्रकार थे: रंग बिरंगी माया जक्की जो तेरे मन भाती है, पक्की बात समझ ले प्राणी, यह आती और जाती है। दोनों भाई उस सज्जन पुरुष के पास गए और कहने लगे, क्या आवाज लगा रहे हो? वह सज्जन पुरुष बोला, याद रखना, माया डायन है, कभी भी किसी को भी डस लेती है। वह कुछ नहीं देखती, सावधान रहना तुमको न डस ले। वह दोनों भाई कुछ समझ नहीं पाए और वह आगे चलने लगे। आगे चलते हुए वह जंगल के सुनसान रास्ते पर पहुंच गए और अचानक बड़े भाई के मन में कुछ हलचल हुई। वह सोचने लगा, घर जाकर के ये पुश्तैनी धन का बंटवारा होगा और उसमें से मुझे आधा हिस्सा मिलेगा। कुछ ऐसा नहीं हो सकता पूरा धन मुझे मिल जाए। तभी छोटे भाई के मन में भी हलचल हुई। वह सोचने लगा, इस धन को बांटा जाएगा तो मेरे हिस्से में सिर्फ आधा ही आएगा। क्यों न ऐसा हो कि ये धन पूरा मेरा हो जाए। तभी दोनों भाई बोल उठे, हमें यह विश्राम की ज़रूरत है। दोनों ने एक दूसरे को समर्थन दिया। बड़े भाई ने छोटे भाई को कहा, पास में ही जलाशय है, तुम पानी भर कर आओ, तब तक मैं भोजन का प्रबंध करता हूँ। बड़े भाई की बात मानकर छोटा भाई पानी भरने चला गया। तभी छोटे भाई को अचानक अपनी कमर पर बंधा चाकू याद आया और पानी भरकर बड़े भाई के पास आने लगा। और यहाँ पर बड़े भाई को भी याद आया कि उसकी जेब में जहर की पोटली रखी है। दोनों भाई के मन में अपने अपनी योजना बनाने लगे। तभी छोटा भाई बड़े भाई के पास यानी पानी लेकर के आया और कुछ कहे उससे पहले बड़े भाई का शरीर चाकू से आर पार कर दिया। बड़ा भाई कुछ सोच सके उससे पहले वहां पर ही मर गया। अब छोटा भाई सोचता है कि यह पूरा धन मेरा हुआ। तभी वह भोजन की ओर आगे बढ़ता है और कहता है, रास्ता लंबा है और अब धन का बंटवारा भी नहीं करना, तो क्यों ना भोजन करने के बाद ही यहाँ से आराम से निकलूं। तभी छोटा भाई भोजन करने लगा और भोजन करते करते उसे कुछ बुरा महसूस हुआ और वह कुछ सोच सकता उससे पहले उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था और वह तड़प तड़प के मर गया, क्योंकि उसके बड़े भाई ने उस भोजन में जहर मिलाया था। अब उस पुश्तैनी धन के आजू बाजू में ही दोनों भाइयों के मरे हुए शरीर पड़े थे। तभी वह संत वहां पर आए और ये नज़ारा देख करके बोले, माया डायन है, हर किसी को डस लेती है। और यह शब्द दोहराते हुए वहां से चले गए। माया मरी ना मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर, कह गए दास कबीर। साथियों, माया के प्रभाव के कारण कितने रिश्तों में दरार आ जाती है, कितने रिश्ते टूटकर बिखर जाते हैं। और इतना ही नहीं, माया के प्रभाव में ही इंसान अपने खून के रिश्तों का दुश्मन बन जाता है और वो कर लेता है जो उसको नहीं करना चाहिए। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हमने देखा कि माया ने अपना प्रभाव कैसा छोड़ा, किंतु जब इंसान माया से आगे रिश्तों को प्राथमिकता देने लग जाता है, तब माया रिश्ते को गिरावट की ओर नहीं बल्कि ऊपर उठा देती है।